ये ये इलवारी चमक रही प्यारा नियारा स्किन का है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। शेखर रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में यूपी के चुनावी महाभारत की चर्चा हम कर रहे हैं और तृतीय चरण के मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। आज 15 फरवरी है। 3 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 20 तारीख को मतदान है। चर्चा की शुरुआत करें, कुछ पहले चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा का संकल्प लिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, और वो चल भी रहे हैं उस ओर। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाए हैं। और आज यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशवदेव मौर्य ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। यानी देश में कांग्रेस नहीं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, जो लोकतंत्र में विश्वास रखने की बात करती है। और जो पूरा बयान है उनका, केशवदेव मौर्य का, उसका मतलब ये है कि 10-20 फरवरी को ईवीएम का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दें, समाप्त कर दें समाजवादी पार्टी को। और ये अपील की है उन्होंने लोगों से, प्रदेशवासियों से, फरुखाबाद वासियों से अपना वर्तमान और भविष्य सुरक्षित करने के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा करते हैं, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी में बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो उससे एक पीढ़ी नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों का भला होगा। तो ये लोकतंत्र में इस तरह की स्थिति, देश में कांग्रेस नहीं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं, जो एक प्रमुख दल है उत्तर प्रदेश का, ये विचार और संकल्प लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। उसका ये स्वरूप, उसका ये नजरिया आज केशवदेव मौर्य के भाषण में देखने को मिला, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने पर जोर दिया, बनाने की अपील की और कहा कि अब 20 तारीख को ऐसी वैक्सीन लगा दीजिए ताकि समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाए। लोगों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये फैसला हो, ये कदम उठाया जाए। और वही कि मोदी तो कई साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प। आज हम इसी बयान पर चर्चा करेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशवदेव मौर्य के इसी बयान पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी करने की बात की है और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इससे एक पीढ़ी का नहीं, कई पीढ़ियों का भला होगा। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला हैं और अमित पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं। अनिल मिश्रा के अलावा सुभाष साकी जी हैं, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष, और अनुराग विजयवाहिनी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं और वीरेंद्र मिश्रा जी हैं कांग्रेस से। आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत है और सुहेल देव साहब की पार्टी जो है, राजभर साहब की पार्टी, उससे सुशील कश्यप है। ये बड़ा पैनल है आज की इस डिबेट के लिए और हम वहीं से शुरू करते हैं कि देश में कांग्रेस नहीं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरह से आज कहा है अपने भाषण में केशवदेव मौर्य ने, उससे यही लगता है कि बिल्कुल विपक्ष को डिमोलिश करने पर लगी है भारतीय जनता पार्टी। और शायद लोकतंत्र में ऐसी अपील नहीं की जाती। लोकतंत्र में ऐसी अपील पहली बार सुनने को मिली है कि और बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के
तो इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रह्म त्रिपाठी कांग्रेस को मुक्त करने की बात बहुत पहले प्रधानमंत्री ने कही थी, और आज उसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव देव मौर्य को वो समाजवादी पार्टी को भी समाप्त करने की बात कह रहे हैं अपने भाषण में। तो ये क्या, इसके क्या संकेत माने जाए? देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने और कुछ नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से ये भाषणवीर और बयानवीरों के साथ सरकार है। लोकतंत्र का ये सरासर अपमान है कि जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं साहब। अगर एक सरकार में है तो साहब उसकी नाकामियां, उसकी कमियां साहब कहीं ना कहीं विपक्ष बताता है। तो साहब ये तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी बयान दिया, और अब साहब उत्तर प्रदेश के केशव देव जी इस तरीके की बात कहना है। आप इन चीजों से साहब क्या होने वाला है? इसमें क्या कोई जनता का हित है साहब? कुछ नहीं है। बताने के लिए, जताने के लिए, सिर्फ ये जो तृतीय चरण का चुनाव जो है आने वाली 20 तारीख को होगा, उसमें ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के ही पूरे पैटर्न पे साहब भाजपा चुनाव लड़ रही है। ये सरकार तो साहब नाम बदलने वाली है साहब। इन्होंने नाम बदले हैं साहब, धरातल पे कुछ नहीं किया है। तो इस तरीके की ये बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का मानसिक संतुलन साहब खराब है। ऊल जलूल बयान देना, आप देखिए कितना गरिमामयी पद है साहब मुख्यमंत्री जी का, केशव देव जी का, और आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो विपक्ष का तो होना लोकतंत्र के लिए हितकारी है साहब, और आप विपक्ष को ही पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। तो साहब आप क्या करना चाहते हैं? डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं? क्या व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं? इनकी मना स्थिति साहब समझ में नहीं आ रही, और उसी तरीके से जनता स्वयं भ्रमित है, और इन्होंने काफी समय से उसे भ्रमित करके रखा है। और अब इन लोगों को स्वयं नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उसी संदर्भ में साहब उन्होंने बयान दिया है। ये कहीं ना कहीं जी सर, कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इतने बड़े सूबे का डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने 5 वर्ष सरकार चलाई, और उनके पास कहने के लिए सिर्फ यही बचा, कोई मुद्दे की बात करते, कोई विकास की बात करते, तब तो एक बात होती कि हमने उत्तर प्रदेश को या हमने फर्रुखाबाद को एक ये अस्पताल दिया, या हमने इतने आईआईटी कॉलेज खुलवाए, या हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, या हमने कोई अस्पताल बनवाया, या एम्स जैसी कोई सेवा दी, या हम कुछ नहीं दे पाए तो हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक यूनिट ये और बढ़ा रहे हैं। ये कोई बात नहीं। सिर्फ हम जो है समाजवादी को समाजवाद मुक्त पार्टी कर देंगे, हम कांग्रेस को मुक्त पार्टी कर देंगे, हम थोड़े दिनों में जो है लोगों को भी मुक्त कर देंगे। अब पता लगेगा कि आने वाले समय में जब ये चुनाव खत्म होगा, उसके बाद में कितना महंगाई का बोझ झेलना पड़ेगा। ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि सर, कभी अगर ये कभी जो है किसानों की बात को लेकर कहते, तब तो हमें खुशी होती कि आज जो है किसान की बात कही है इन्होंने। कभी अस्पताल की बात कहते, कभी शिक्षा की बात कहते, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए। कभी हिजाब ले लीजिए, कभी आप जो है ठोको ले लीजिए, कभी बुलडोजर ले लीजिए, आप तरह तरह के, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी राम, इन बातों को लेकर सिर्फ बीजेपी लोगों को भटकाने का काम कर रही है, ताकि आज जो है समाज में इनके विधायक वोट मांगने जाते हैं तो जनता पूछती है कि 5 साल तक कहाँ रहे आप? एक जो है एक नाला तक बनवा नहीं पाए, एक हैंडपंप तक लगवा नहीं पाए। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से इस फर्रुखाबाद की जनता को कि मुद्दों की बात करिए, धर्म और जाति की बात मत करिए। उत्तर प्रदेश, जबकि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा देश, सबसे ज्यादा विधानसभाएं, सबसे ज्यादा विधानसभा में विधायक जीत कर पहुंचते हैं।
अगर ऐसे लोग जो डिप्टी सीएम हों इस प्रदेश के इस शब्द को बोलें तो कितनी गलत बात है साहब, बहुत गलत बात। आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, अच्छी बात है साहब। समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए क्या इन्होंने बीड़ा उठाया है? तलवार लेकर आए हैं भैया, तलवार लेकर आए हैं काटने के लिए कि हम उसे समाप्तवाद कर देंगे, उसमें से अक्षर ही खत्म कर देंगे। अक्षर खत्म करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है भाई साहब, ऐसे कि प्रयागराज, इलाहाबाद, आप देखिए इसको। इनके पास भाई साहब मैं एक प्रश्न करूंगा कि आप बताइए कि कांग्रेस को खत्म कर दोगे भैया, कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, सही बात है, आप ही रहोगे, तानाशाही शासन हो जाएगा आपका, पब्लिक को गुलाम बनाकर घुमाओगे आगे पीछे। जैसे कि अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने भाई साहब आक्रमण किया, राजाओं को जीत लिया, अंग्रेजी शासन हो गया, और अंग्रेजी शासन होने के बाद में उनके पीछे पीछे भागने लगे, जनता ने मार मार कर भगाया। और वैसा ही भाई साहब आप भारतीय जनता पार्टी का भी हाल होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से भागने ही वाली है भाई साहब। बहुत टाइम ज्यादा नहीं है, मात्र 10 मार्च का इंतजार कीजिए। दूसरी चीज, स्वतंत्रता सेनानी भाई साहब, स्वतंत्रता सेनानी भारतीय जनता पार्टी में कितने हैं और कांग्रेस में कितने हैं ये तो आप भी जानते हैं। कांग्रेस ने देश आजाद कराया होगा, लेकिन जो है स्वतंत्रता सेनानियों को आज भी वोट भाई साहब कांग्रेस में पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता। सिर्फ कहने के लिए कहो ये वोट हमारा है, वोट हमारा है। भाई साहब मैं और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता शेखर जी, जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी पार्टी को समाप्त करने की बातें की जाती है या शुरुआत होती है, तो इन बयानों से एक बात बहुत तरह से सफल निकल के आती है कि ये सब अहंकारी हो सकते हैं। मतलब एक अहंकारी पार्टी हम कह सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे असत्य पार्टी, झूठ पार्टी, एक अहंकार पार्टी भी हो सकती है। इनका एक नाम ये भी हो सकता है, इनका जन्म भी असत्य की दहलीज पर हुआ है। ये असत्य पार्टी की बात करते हैं, असत्य बात करते हैं, झूठ बात करते हैं। इनका भारत के जनमानस में के उदय ही इनका उदय नहीं हुआ है। ये जो समाप्त करने की बात करते हैं, इनका ही कुछ उदय नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये बताइए, देश में एक राज्य है तमिलनाडु, क्या इन्होंने उस राज्य में अभी तक अपना कोई मुख्यमंत्री बना पाया है? कभी नहीं बना पाया, तो इनका उदय कहां से हुआ? एक राज्य देश में और भी है, केरल। श्रीमान जी, आपको जानकर बड़ा हंसी होगी कि केरल जैसे राज्य में ये अपना भी एक एमएलए नहीं बना पाए हैं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक नहीं खोल पाए हैं। तो किसको समाप्त करना चाहते हैं? इनका उदय तक नहीं हुआ है, कैसी बात कर सकते हैं कि समाप्त की बात? एक राज्य और भी है, जम्मू कश्मीर है। क्या जम्मू कश्मीर में कभी ये अपना जो सरकारें बना पाते हैं? फुल से नहीं बना पाए। एक बंगाल भी है, बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्या ये हिंदुस्तान बंगाल में सरकार बना पाए अभी तक है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ये घुस तक नहीं पाए हैं। तो इनका तो श्रीमान जी उदय ही नहीं हुआ है, ये समाप्त किसको करेंगे? इनका पहले उदय हो जाए। इनका श्रीमान जी, क्या इन राज्य कभी सरकार बना पाए? नहीं बना पाए। क्योंकि ना बना पाए, अभी तक जनता का जो जीत नहीं जीत पाए हैं। ये अहंकारी लोग हैं और कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अरे श्रीमान जी, पहले खुद तो उदय हो ले हिंदुस्तान के अंदर, तब कांग्रेस को या सपा को तुम समाप्त करना। तो यह अहंकार चलने वाला नहीं, देश लोग जानते हैं। रही बात समाजवादी की पार्ट, तो उनसे पूछता हूं भाई श्रीमान जी, देश के अंदर आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, महाराष्ट्र भी है, बंगाल भी है, पंजाब भी है, केरल भी है, बिहार भी है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है। यानी उत्तर प्रदेश छोड़ करके समाजवादी पार्टी का राज्य में संगठन है और ना कोई सरकारें बनी है। तो आप जो है, आप भी जो है, आपका भी उदय नहीं हुआ है। कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे राज्यों में सरकार बना चुकी है। तो कांग्रेस का उदय था, आगे रहेगा। और ये चाहते हैं कि जो कहते हैं समाप्त कर लेंगे, ये 100 साल तक अपनी सत्ता चलाए। ये ना तो कभी कांग्रेस को समाप्त कर सकते हैं और ना ये उनके बस की बात है। ये दोनों पार्टियां एक जैसी है। जो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, ये मुख्य मुद्दों से हट रहे हैं, सही बात करना नहीं चाहते, ये समाप्त नहीं कर सकते। ये गलत लोग हैं, झूठ लोग हैं और ये इस देश को प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। अनुराग,
आज समाजवादी पार्टी को खत्म करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद अपनी विधानसभा सिरातू से भगा दिए गए थे जनता के द्वारा, जो वहां की महिलाओं ने उनके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए थे और केशव प्रसाद मौर्य है के उनके चोर है के नारे लगाए गए थे। वही लोग आज समाजवादी पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पहले अपनी तो विधानसभा बचा लीजिए, अपनी तो जमानत बचा लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप ये भारतीय जनता पार्टी को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय जनता उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी हुई है और ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को समाप्त करने की। इनको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए और ऐसी भाषा बोलते हैं ये कि संविधान को खत्म कर देंगे या समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे। ये इन्हें शोभा कहाँ से देता है ऐसे उप मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा बोलते हुए? और भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें 2022 में 10 मार्च को पहला डोज दे देगी और दूसरा डोज 2024 में इन्हें मिल जाएगा। उसी तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है सुभाष जी। जी जी, समाजवादी पार्टी ऐसे बयान पर घोर निंदा करती है और ऐसे उप मुख्यमंत्री को तो मैं ये कहूंगा कि इनका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति और संविधान में विश्वास न रखता हो वो ऐसा भाषण दे, ऐसी अपील करे, इससे ज्यादा इस देश में शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव पूंजीपतियों की पार्टी रही है। यह जो है कभी भी पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, गरीब, नौजवान, महिलाओं और संविधान विरोधी पार्टी रही है। इसने कभी इन लोगों का भला नहीं किया। ये तो कहेंगे ही हम जो है समाजवादी पार्टी समाप्त करने की बात करेंगे, क्योंकि इनका संविधान में भरोसा ही नहीं है। ये क्या जाने समाजवाद क्या होता है। समाजवाद में होता समानता, भाईचारा और न्याय दिलाने वाली बात होती है। ये समाजवादी बात होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। रही बात उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य की, इनके पास PWD मतलब महत्वपूर्ण विभाग है। उस विभाग में आज तक ये पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक भी सड़क गड्ढा मुक्त जो नहीं कर, सड़कों देने की तो बात करिए। इनका मेन मकसद रहता है कि हम किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान तो है हम सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। अब देश की जनता सब जान चुकी है कि अब जो है इनका कोई कार्य है ही नहीं। आप बताइए, डिप्टी सीएम PWD विभाग पूरे प्रदेश में नहीं, अपने फर्रुखाबाद में उठा लीजिए, कोई भी सड़क एक भी ऐसी हो जो सही से सही हो। कोई नया पुल बना दिए हो, कोई ओवरब्रिज बना दिए हो, कोई काम विकास का किया ही नहीं। मूल विकास के मुद्दे पब्लिक ना पूछ पाए, इसलिए ये भटकते हैं कि हम करें, हमसे सवाल न कर पाए। ये जिस तरीके कुछ ही बातें करते हैं और ऐसे बयान देते हैं। और यही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दा ये है कि हमसे विकास की बातें जनता ना कर पाए। केवल ऐसे भ्रम में न उलझा दो कि केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान या जो है टोपी या जो है शमशान या कब्रिस्तान, इन चीजों पर बनी का ये मेन मकसद रहता है। तो मेरा ये कि आगे आने वाली 20 तारीख को जनता इतना वोट करेगी कि भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाएगी। और अब तक इनका खाता वैसे भी नहीं, पिछले चरण में और आगे आने की 10 मार्च को इनको विदाई तय है। अनिल मिश्रा जी। बुझने से पहले समा भड़कती और ये बयान का ऐसे बयान है भारतीय जनता पार्टी के सम्मान पे बैठे। अब करते करते भूल गए कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने की दिशा में जो सोच रहे हैं
ये सोच है तुम्हारी और समाजवादी सोच है। और तुम भारतीय जनता पार्टी के आपके मुख्यमंत्री से लेके और आपके साथियों ने समाप्त प्राय होने की दिशा में कहां तक, किस कगार तक पहुंचा दिया। अगर इसी इतिहास की याद आ गई होती तो इस तरीके का भाषण नहीं होता और बयान नहीं होता। आप लोकतंत्र को खत्म करोगे। आप विपक्ष आवश्यक होता है और मजबूत विपक्ष चाहते हो केंद्र में और ना आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो तानाशाही और आपका ये चेहरा बिल्कुल बेनकाब। दूसरी बात, कुछ चीजें सामने आई। वर्तमान और भविष्य की बात आपने की। वर्तमान तो 5 साल में जो है वो लोगों ने देख लिया कि वर्तमान किस हद तक जो है वो गिरावट की हद तक जा सकता है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये स्वयं सोचिए दूसरे को सलाह देने की जगह। एक तीसरी बात इनके बयान में भी है, आप नाम बदलने में माहिर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये सोच क्यों और बढ़ गई। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है शेखर साहब, आप पत्रकार हैं और यहाँ बैठे हुए प्रबुद्ध लोग हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और चुनाव में पूरी एक बेल्ट जो है बड़ा प्रबुद्ध लोगों की और वहां के किसानों की इसकी सबकी रही थी। जहां पिछली कहीं तक मेरी लोग 2017 में 58 सीटों में 53 सीट जो है बीजेपी जीती थी। अब राजनीतिक विश्लेषकों का और पत्रकारों का कहना यह है कि वहां पे जो है अपने सुपड़ा साफ हो रहा है। 2-3 चरण का चुनाव अभी 14 फरवरी का हुआ और उस बेल्ट में हुआ पैदा आते थे, जिसमें 11 जो है विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ और 55 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के बाद में लोगों का आकलन है कि जहां पिछली बार 38 में भारतीय जनता पार्टी की पार्टी 15 में थी, वहां सुपड़ा साफ हो रहा है। तो समाप्त हो रहे हैं आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप जो है कैसे बचेंगे और आम जनता किस तरीके से आपको समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रही है। तीसरी बात, एक बात बड़ी साफ है कि ये बयान देने के बाद में मैं आपको एक बात की बधाई देता हूं, मौर्य जी को ये बधाई देता हूं कि आज खुल करके आम जनता के सामने जो पिछले वक्त से पर्दे के पीछे से आप स्वीकार थे कि आपका प्रमुख, आपके खिलाफ अगर आपका कोई विरोधी दल है जिसको कि जो है वो जो सत्ता में आ सकता है, वो समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए आपने कहा, आपने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कर देंगे, आपने कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी समाप्त कर देंगे। आपको सोते जागते जो है स्वप्न आ रहा है समाजवादी पार्टी का। आपने कहा के बाद समाजवादी पार्टी जो है समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी उत्तर प्रदेश। और मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव के बाद आपकी साम्राज्यवादी पार्टी और आपकी सामंती सोच ये समाप्तवादी सोच हो जाएगी। एक आखिरी बात कहता हूं कि हमें ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, हमें ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये वक्त हमेशा हर एक का न हुआ न होगा, बनेंगे अब बेवकूफ कब तक और रहोगे तुम होशियार कब तक, ये पब्लिक सब जानती है। आने वाले वक्त में अपनी जो है क्या कहते हैं समाप्त हो रही पार्टी की आखिरी अपनी क्या कहते हैं जो कर रहे हो, अगर चाहो करो, वरना तुमने तो खुद ही की पार्टी को ठोक लिया, खुद की पार्टी पे बुलडोजर चढ़ा दिया और खुद की पार्टी की कर्मी तुमने शांत कर ली। ये 20 फरवरी को जो है वो लोग बाग देखने के लिए जा रहे हैं। आपका बयान आपको मुबारक। धन्यवाद। आलोक जी। शेखर भाई, सभी साथियों की बात सुनी, बड़ी लोकतंत्र की दुहाई दी। किसी ने भी लोकतंत्र की सही परिभाषा को व्याख्यायित करने का प्रयास नहीं किया, शायद वहां तक दृष्टि नहीं गई। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन सार्थक होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो कभी ना कभी किसी विपक्षी दल ने कहा था कि कोरोना का भी तो लोकतंत्र होता है, उसको भी तो जीने का अधिकार है, क्यों वैक्सीन बना रही है, क्यों वैक्सीन लगा रही है। जब लोकतंत्र के लिए कोई भी विचार, कोई भी दल, कोई भी पार्टी जब घातक रूप
ग्रहण कर ले तो ऐसी पार्टी को, ऐसे दल को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विचार को समाप्त हो जाना चाहिए। यही लोकतंत्र के लिए हितकारी है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इसी भावबोध को लेकर के समाजवादी पार्टी के समाप्त के लिए जनता को आह्वान किया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन के परिवार में ही अगर देखते हैं, अगर कोई बच्चा जो आपका है, अगर वो कहीं ना कहीं उन परंपराओं के विपरीत जाता है तो कभी माँ भी गुस्से में कह देती है कि इसका तो मर जाना बेहतर है। तो आप समझिए कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए अगर कहीं ना कहीं विध्वंसक शक्तियां अगर जागरूक होती हैं और उनको एक दल विशेष अगर आश्रय प्रदान करता है तो ऐसे दल को समाप्त हो जाना चाहिए। ये संदर्भ था। और क्यों समाप्त हो जाना चाहिए? समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है अपराधियों को संरक्षण का, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा राम भक्तों पर गोली चलवाने का, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा हज हाउस बनवाने का, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने का। अगर आप सत्ता में थे तो जो जीवित हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए आश्रय देने के लिए आप आवास बनवाते। हम विपक्ष में थे, हम आपको स्वीकारते। आप जिंदा रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं, आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे, आप हज हाउस बनवा रहे थे। हज हाउस की क्या आवश्यकता थी? और किसी के गर्भगृह पर आप अस्पताल और मस्जिद बनवाने की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम पार्टीगत अपने विचार रखें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विचार ऐसे ना हो जाएं कि वो राष्ट्र के विरोध में चले जाएं, हमारे सनातन मूल्यों के विरोध में चले जाएं। तो लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए। धारा 370 समाप्ति में भी आप लोकतंत्र लगा सकते हैं। कहेंगे कि धारा 370 का भी लोकतंत्र होता है तो उसे भी नहीं समाप्त करना चाहिए, 35A को भी नहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आतंकवादियों, अरे आप तो सब लोग आतंकवादियों का संरक्षण करते थे, उनके मुकदमे लड़ते थे, उनको बिरयानी खिलाते थे, और हमारे कांग्रेस के साथी उसी में संलग्न थे। जितने भी इनके सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर थे वो सब संलग्न थे। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोक को बचाने की परिभाषा क्या है, उस बात को सही तरीके से समझना होगा कि हमारा लोक बचेगा कैसे, हमारे सनातन मूल्यों से बचेगा, हमारे गरीबों की खुशहाली से बचेगा, हमारे जो निर्धन है वो कैसे समुन्नत हो, उसके लिए जब कल्याणकारी कार्य होंगे उससे बचेगा, ना कि अपराधियों के संरक्षण से बचेगा, भ्रष्टाचार से बचेगा, लड़कियों की छेड़खानी से बचेगा, चैन छीनने से बचेगा, कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाने से बचेगा। लोकतंत्र कोई सराय नहीं होती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। और जिस दल की नकारात्मक भूमिका हो, वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, हमारी स्वयं की पार्टी क्यों ना हो, उसको समाप्त हो जाना चाहिए। अमित पाठक जी। भाई, जिस तरीके से हमारे प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी, और सकारात्मक हो तो विपक्ष को रहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वही विपक्ष की भूमिका जब नकारात्मक हो जाए तो जनता इस उत्तर प्रदेश से क्या इस देश से समाप्त कर देगी, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और वही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जनता से पूछा है, उन्होंने नहीं कहा, जनता से उन्होंने कहा है जो वैक्सीन का विरोध करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, कोई मत लगवाना, और फिर उसी वैक्सीन को बंद कमरे के अंदर लगवा लेते हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये लोकतंत्र की कोई सकारात्मक भूमिका है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की बड़ी अपमान की बात कर रहे हैं, उस समय लोकतंत्र अपनी आवाज उठाने वालों को जेल में ठूस दिया था। उस समय समाजवादी पार्टी जब इस उत्तर प्रदेश की एक जमीन से जुड़ी हुई दलित की बेटी जब सरकार बनाने से कर देती है एक प्रमुख दल से, तो उसका चीरहरण करने का प्रयास किया जाता है, उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। उस समय लोकतंत्र कहाँ गया था? उस समय बात नहीं आई थी लोकतंत्र की? उस समय विपक्ष की भूमिका की याद क्यों नहीं आई?
आज दुहाई दे रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आपको बिजली मिल रही है? जनता ने हाथ उठाकर कहा था कि हाँ, हमको बिजली व्यवस्था मिल रही है। उन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अनाज सबको मिल रहा है? जनता ने कहा अनाज मिल रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या आवास मुहैया है? जनता ने कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में ऐसे 2 मुख्यमंत्री भी हुए हैं, बुआ भतीजे, जिन्होंने 15 साल इस उत्तर प्रदेश की सल्तनत को मिलकर लूटा है। यही 2 मुख्यमंत्री हैं जो जानते थे कि जनता अब हमें जान चुकी है कि हमने उत्तर प्रदेश को लूटा है, तो उन्होंने अपनी आवास की चिंता की। माननीय मायावती जी ने भी अपनी आवास बनवाया, उसके बाद मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनी, और अखिलेश यादव जी ने भी अपने भवन का निर्माण कराया। 200-250 करोड़ रुपए का एक लागत पाया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं आने वाली, क्योंकि जनता जान चुकी है कि लूटने का सिलसिला बार-बार मौका नहीं देगी। हमने गरीबों के आवास की चिंता की, हमने गरीब की बेटी कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक कैसे पढ़े, ये हमारे बाबा जी ने फ्री शिक्षा के आदेश किए हैं। हमने कहा कि गरीब विधवा कैसे अपना घर चलाए, तो हमने 1500 रुपए पेंशन का उसको लागू किया। हमने ये चाह किया कि दिव्यांग किसी का बेटा हो, उसको पेंशन कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया। नहीं तो इसी समाजवादी पार्टी ने क्या किया था कि 2013 में दिव्यांगों का पास छीन लिया था कि दिव्यांग एसी बसों में सफर नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि हमारे साथ कौन है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय ने यही कहा 20 फरवरी को आप इतना बटन कमल के फूल पर दबाना कि आने वाली 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी हो जाए। ये लोकतंत्र की बात करें। आज जिस तरीके से एटा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आते हैं, माँ बहन की गालियां पत्रकारों को दी जाती हैं। सैफई में एक प्रतिभा मिश्रा प्रधान को कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने दो, तुम्हारे घर को खुदवा कर तालाब बना देंगे। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। अब गुंडाई उस उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं के सपने में बुलडोजर आता है, ठोको नीत आता है। ये आनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडाई नहीं, उत्तर प्रदेश राज की कोई जगह नहीं, प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। अगर इससे कोई अंकित होगा, इससे कोई शामिल होगा, तो उसके घर बुलडोजर भी चलेगा, उसके ऊपर ठोको नीत भी चलेगी, उसके घर कार्रवाई भी होगी। क्यों? क्योंकि उनको डर लगने लगा है कि अगर सरकार दोबारा आ गई तो रही बची लोगों, जो हमारे बाबा जी ने कहा ना कि 10 मार्च के बाद जो चुनाव आचार को देखकर जो अपराधी छुप कर निकल आए, जिस तरीके से नाहिद हसन कैराना में धमकी दे रहा है, कमालगंज में राशिद जमाल सिद्दीकी के चाचा का लड़का कहता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले का खतना कर दिया जाएगा। चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, वो कहते हैं गायों पर कटर चलवा दिया जाएगा। इस तरीके की मानसिकता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे कि ये बयान शर्मनाक है या नहीं, वो पक्ष लेते हैं या नहीं, लेकिन नहीं कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लेकिन अपने दोहरे मुखौटों को क्यों नहीं देखते? क्योंकि जनता अब निर्णय 20 फरवरी को करेगी और 10 मार्च को आप लोगों का, क्योंकि 2012 के बाद 2017 में समाजवादी पार्टी का दिया, वो पार्टी जो 302 सीट पर थी, 45-60 सीटों पर लाकर इसी जनता ने खड़ा किया था। और यही जनता 10 मार्च को बोरिया बिस्तर बांधकर समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी करेगी। यही आदरणीय जनता, यही सम्मानित जनता। शेखर जी, अनुमति हो तो कई सवाल आए हैं, मैं उनका जवाब दिए दे रहा हूं। पहली बात तो ये, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। गुंडई शब्द का इस्तेमाल जो है वो गुंडों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं निवेदन करूंगा, अमित पाठक जो है काफी संभ्रांत व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मानता हूं कि संभ्रांत और सज्जन है। कृपया भविष्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। आपने बात कही समाजवादी पार्टी में माफिया, भ्रष्टाचार, माफिया, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के किसी नेता गुंडा नहीं किया। डिग्निटी कायम रखिए, मर्यादा गरिमा। मुन्नू बाबू मैंने किसी समाजवादी पार्टी के नेता को गुंडा, आप कहो तो सही और मैं कहूं तो गलत। ये कहाँ का न्याय है मिश्रा जी?
ये धर्म युद्ध है। मैंने किसी अपनी भाषा को गलत जवाब की मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं का पक्ष लेती है। ये धर्म युद्ध नहीं है, ये आपका नफरत का युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये आपका नफरत का युद्ध है। ये और आपको सुनिए, एक एक बात का जवाब लीजिए जो आपने आरोप लगाया है। मुन्नू बाबू के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। मुन्नू बाबू की डेयरी पूरे फर्रुखाबाद में मशहूर रही है और जो गौ सेवा करते रहे। आप जवाब दीजिए इस बात का कि इतने साल हो गए हैं केंद्र में सरकार को और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में 11 प्रदेशों में गौ माता को काटा जा रहा है। मोदी जी ने क्यों नहीं एक कानून बना करके अखंड भारत के अंदर और गाय माता को कटने से रोका है? आपके घर कांच के हैं, दूसरे पे पत्थर मत फेंकिए। मैं एक एक बात कहूंगा। परंपरा मैं संसद में कानून लाऊंगा, समाजवादी पार्टी हमारा चलते मैं संसद में कानून लाऊंगा, समाजवादी पार्टी हमारा समर्थन करेगी। संसद में लाऊंगा, लेकिन आप समाजवादी पार्टी हमारे अब सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, कम से कम एक डिबेट का सही रहने दिया, सुनिए। और ना आप लगा सकते हो। परंपरावादी सोच रही हिंदुस्तान में रही, सती प्रथा की सोच थी परंपरावादी, बाल विवाह की सोच थी परंपरावादी, लेकिन समाज सुधारक निकले और उन्होंने गलत परंपराओं को नष्ट करने वालों को बाकायदा वहीं पे जो अपने परंपराओं को खत्म करने की बात करी। आप देखिए, आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हो, आप प्रजातंत्र सिखाने की बात कर रहे हो और अप्रजातांत्रिक कार्य जो है कितने किए जा रहे हैं आपके द्वारा। एक एक करके आपने जितने सवाल किए हैं उनके जवाब लेते जाइए। दलित की बात कर रहे हो आप, और हाथरस की दलित बेटी के साथ में क्या हुआ था और उस वक्त बेटी के साथ क्या हुआ, उन्नाव की भी चर्चा कर दीजिए। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, एक अब सुन लीजिए। तो पूरा टाइम ले जाएंगे ये। नहीं, टाइम आ रहा है, जब क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन आप करेंगे तो सवाल तभी देना होगा। आपको हाथरस याद है, उन्नाव भूल गए? उन्नाव की भी चर्चा करेंगे। अरे उन्नाव में तो बीजेपी बेटी मिली, आप विरोध करिए ना, विरोध करिए। दूसरी बात है, अभी आपने कहा कि चंद्रभूषण सिंह सबसे बड़े जनपद के गौ भक्त हैं, तो उन्होंने क्या इस बात को नहीं कहा कि गायों को काट देना चाहिए? आप इसकी भर्त्सना करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, आपने सुना ही गलत है, आपने सुना ही गलत है। उस दिन इस गौ रक्षा पर पूरी डिबेट हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए था, ये था कि जो गायें जो है उनका इलाज नहीं हो रहा, भूखी मर रही हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अरे क्या नहीं देना, ये वर्डिंग नहीं है, तो आप उस वर्डिंग को केवल दिखाना चाहते हैं। अरे आप देखिए आपका ये मिशन हो ही नहीं पा रहा। यही मिशन आप गलत बात को डिफेंड मत करिए, चैनल पर बैठ करके गलत का संरक्षण मत करिए। मैंने लोकतंत्र की बात से अपनी पार्टी को भी लिया। ये हिम्मत समाजवादियों में नहीं है। हमने कहा कि अगर लोग के खिलाफ, लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ अगर नहीं है, समर्थन करते हैं। अरे संविधान है, क्या संविधान का मतलब क्या है? मतलब है जब तक गाय आपकी दूध दे तब तक आप गाय को रखें और उसके बाद काट दें। आप गोलियां खाने वाला कौन था? ये पूछना चाहते हैं। अरे गोलियां खाने वाला कौन था? मंदिर पर गोलियां जलाई, राम भक्तों पर गोलियां जलाई, कौन था? अरे जिससे गोलियां कौन था? राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया था। कौन कहता था सरकार बनवाई थी? बचाने के लिए अगर हिंदुओं को और मारना होता तो मैं कतई गुरेज नहीं करता। ये कौन कह रहा था? क्यों आरोप लगा रहे हो? झूठ बोलते हो बैठ करके। सिर्फ जो है ये भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि है कि झूठ बोलना, और जो जितना बड़ा नेता है उतनी बड़ी झूठ है। अरे इसमें क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ है? गाय की हत्या के लिए, हत्या के पक्ष में बयान दिया या नहीं दिया, ये समाजवादी पार्टी से उस बयान को आप पढ़ लेना, आप बयान पढ़ लें। आपने एक और बयान दिया था, आप एक और बयान आपने दिया था, वो भी गलत दिया था। आपने कहा था, उन्होंने कहा है, अरे आपने देखा, आपने वीडियो देखा है, तो मूल मुद्दों के नहीं आते। उस पर चर्चा हो चुकी है, उस पर चर्चा हो चुकी है, और ये बयान इसका खंडन भी हो चुका।
अरे मानिए किसने नहीं दिया? कहे कि अफगानिस्तान हो जाएगा आप बताइए, तो आप बताइए। नहीं तो करना तो आप यही चाहते हैं, यही आपकी हताशा निराशा है, यही आपकी हताशा निराशा है, इसीलिए आप ये कर रहे हैं, अरे आप इस तरीके क्यों बयान दे रहे हैं? आप क्यों ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? और पब्लिक अब ध्रुवीकरण नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं होगी। आप ये भी मानिए पब्लिक अब ध्रुवीकरण नहीं करना चाहती है, उसने देख लिया आपका जो असली चेहरा है वो देख लिया, जान चुकी अनुयायी है। जाग गए हैं, अब आपके इस दावे में आने वाले नहीं, जान चुके, यही मैं कह रहा, पब्लिक सब जान चुकी है, ये सब जान चुकी है। और आपको जो है 10 मार्च को विदाई कर देंगे और गाजे बाजे के साथ विदाई कर देंगे। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले, आज भारत के सनातन मूल्यों से आस्थावान लोग इस शेखर जी आपको नकार दिया है। आप किसके आदेश पर उस लड़की को झूठ बोलते हैं बैठ करके। बताइए, किसके आदेश पर उस लड़की को आग लगाई थी? अरे झूठ बोलना बीजेपी की परंपरा है, झूठ बोलना बीजेपी की परंपरा है। जिस हाथरस की बेटी को कब कितना मुआवजा दे दिया गया? अरे आप सुन लीजिए, और आप उसको अरे एक मिनट कर सुन रहे लीजिए, हैं। अरे एक मिनट सुन लीजिए मिश्रा जी, मिश्रा जी एक मिनट सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। अरे आपका नेता कह रहा दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, अरे दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। आप लोग अरे आप ही बोलते रहेंगे, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। पहले सुनिए, पहले सुनने की भी क्षमता रखिए भाई साहब, सुनने की भी क्षमता रखिए, बीच में ज्यादा टोका टिप्पणी न रहिए, नहीं तो नहीं बोलने देंगे। अरे सुनिए भाई साहब, बचे हुए चरणों में जनता इतना वोट करेगी, इतना वोट करेगी कि कमल दिखाई नहीं पड़ेगा। ये भी आप मानते कर लीजिए, कमल की पंखुड़ियां टूट जाएंगी, कमल दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो डोज मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को 10 मार्च को और 2024 में। मीडिया बंधुओं को जाने नहीं दिया जाता है। अभी आपके पत्रकार इस बार जनता 2 डोज देने के लिए तैयार है। 10 मार्च को पहला डोज मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। आप ये 10 मार्च को गाजे बाजे के साथ विदाई आपकी तय कर देंगे, आप चिंता ना करिए। तो आपकी तय है विदाई, तो समाजवादी पार्टी, विदाई उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की तय होगी। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी नाम बदलने की सलाह दी है मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। आज हम लोगों ने इसी पर चर्चा की। आज की इस बहस में भागने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, सुभाष जी का, अनुराग का, वरुण का, सुशील का, ध्रुव का और वीरेंद्र मिश्रा का, अमित पाठक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।